मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने किया। कस्तूरबा मार्ग क्रमांक 5 पर नरेंद्र हॉस्पिटल के पास ज्ञानदीप बिल्डिंग में ये जनसंपर्क कार्यालय खुला है, जहां नागरिक समस्याओं के हल तथा क्षेत्र के विकास के लिए डॉक्टर नरेंद्र कुमार अपने कार्यकर्ताओं संग सुबह शाम उपस्थित रहेंगे। जनसंपर्क कार्यालय उद्घाटन अवसर पर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आयोजन में द्वारका के जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्णदेवनंद जी गिरी, शिवसेना के वरिष्ठ नेता विनोद घोसालकर, भूषण पाटिल, उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस अध्यक्ष कालू बुधेलिया, एडवोकेट अशोक सूत्राले, पूर्व नगर सेवक विनय पाटिल, डॉक्टर किशोर सिंह आदि की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में नरेंद्र हॉस्पिटल के संपूर्ण स्टाफ का उत्कृष्ट योगदान रहा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद यूं बना रहे और हम सब एक जोरदार ताकत के साथ में देश में फिर से आए। हमारे उत्तर मुंबई जिला में भी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहे और हम सब एक जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मुंबई के महासचिव जी हैं आदरणीय संजय तेंदुलकर जी, इनका स्वागत किया जाए। इसी संदर्भ में मुंबई कांग्रेस में भी आपका बहुत बड़ा योगदान जी की तरह के जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। भाई नीचे करो, नीचे करो। ए भाई कैमरा कैमरा। अरे हमारा कैमरे का निकालो। हाँ थोड़ा नीचे कर, मोबाइल तो नीचे, कैमरा नीचे जूम करो। अच्छा देखा मेरे सर में मत गिरा देना भाई। मेरा तो यार है ना किसी में मेरा कैमरा आ रहा है। ओ भाई कैमरा। कैमरा में वो आपका वाइट वाला दिख रहा है। चलो हो गया। चलो अंदर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपको आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि कांग्रेस के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं और खुद डॉक्टर होते हुए भी वो लोगों की सेवा करते हैं। जैसा मैंने कहा कि कोविड में बहुत बढ़िया काम किया। विनोद जी ने भी बताया कि सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं किया, एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते उन्होंने लोगों की सेवा की। जाहिर है कि एक तिरंगे का सिपाही होने के नाते मैं अपने आप को तिरंगे का सिपाही समझता हूँ, वे भी मेरे तिरंगे का सिपाही है। ये पूरे हलके में लोगों की ये ज़रूरत थी। एक ऑफिस हो, लोग आके अपनी बातें करें, समस्या जो है उसकी चर्चा हो। बाकी चाहे कॉरपोरेशन की बात हो, चाहे और भी कोई बात हो, जाहिर है कि पानी और रोड की जब समस्या आती है तो कॉरपोरेशन की बात आती है, लेकिन और भी कोई समस्या अगर हैं तो भी हम बैठे हैं। मैं खुद विधायक हूँ, ये खुद विधायक रह चुके, म्हाडा के चेयरमैन रह चुके। तो हमारा प्रयास ये रहेगा, कार्यकर्ता अगर ताकत से खड़ा रहता है तो उसको सपोर्ट करने का काम मैंने पूरी ज़िंदगी में किया है। मैंने भी कांग्रेस के तिरंगे का सिपाही, मैं जब कॉलेज में था तब से आज तक 40 साल हो गए और जाहिर है कि ये सारे लोगों को मैंने, इनसे तो मेरा पारिवारिक संबंध बहुत पहले से है, तकरीबन 25 से साल तो डेफिनेटली हुए हैं। मेरे पास आया करते थे और हमारी तब से एक दूसरे से एक अलग रिश्ता है। आज वो एक कार्यकर्ता होने के नाते वो काम करने के लिए ऑफिस खोला है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस कार्यालय से लोगों के बहुत सारे काम जो है हो जाएंगे, ये मैं आश्वासित करना चाहता हूँ। तो भाई आपको कितना विश्वास है नरेंद्र जी पर कि जनसंपर्क कार्यालय तो खुलते हैं, लेकिन उससे जो यहाँ की जनता है उनकी समस्या भी सॉल्व होगी इस कार्यालय से? वो कार्यालय खुलने के पहले उन्होंने सेवा शुरू कर दी है। पानी की समस्या कार्यालय खुलने तक इंतजार नहीं किया। अभी जो बात कह रहे थे, जहाँ चेन स्नैचिंग होती है, जहाँ जब अंधेरा होता है रात को मुंबई में क्या क्या होता है आप बेहतर जानते हो। लोग आते जाते हैं, महिलाएं खास करके आती जाती हैं। तो उन्होंने
लड़के ये लड़ाई लड़के उन्होंने वहाँ 25 जो ये है पोल्स उसकी सैंक्शन उन्होंने ली है और वहाँ भी अभी ठीक ढंग से उजाला होगा। तो ये ऑफिस खुलने के पहले उजाला हुआ है, ऑफिस के बाद तो ज़्यादा उजाला होगा, ज़्यादा काम होंगे। भाई आने वाले महानगर पालिका चुनाव में नरेंद्र जी को मौका मिल सकता है इस बार? नहीं, ये तो ऐसा है कि मैंने पूरे मुंबई में एक सर्वे किया है और उसमें हमने कांग्रेस पार्टी को शायद उसको 4-5 महीने हुए और मैंने सबसे पर्चे मांगे थे। आपको ताज्जुब होगा कि तकरीबन 1200 से ज़्यादा पर्चे आए थे। उनमें से कांग्रेस पार्टी का जो एक ये होता है फीस होती है वो भर के 772 पर्चे मेरे पास अभी इस वक्त है। 227 की अगर मैं वार्ड की बात करूं तो 772 इस वक्त मेरे पास है, उनमें उनका भी एक पर्चा है। तो इस वक्त ये वक्त ये नहीं है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा। इस वक्त हम सारे लोगों को मिलके ये जो आज मुंबई को सारा लूटने का काम हो रहा है, खास करके मैं बता दूं एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, लेकिन नई सरकार जो 50 खोके सब कुछ ओके वाली सरकार है, उन्होंने 42 करोड़ कॉरपोरेशन से वहाँ से ले लिए हैं। सिर्फ किसके लिए लिए है? उनकी होर्डिंग लगाने के लिए। ये आरोप नहीं है, ये मैंने आरटीआई में मैंने ये दिया था और ये मुद्दा आरटीआई से मुझे मिला है। तो ये सरकारी आंकड़ा है और कितने पैसे लिए मुझे मालूम नहीं, पर इतना ज़रूर है कि इनका ध्यान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आए थे जब मुंबई में, कोविड के दौरान नहीं आए। वहाँ उत्तर प्रदेश में लाशें जो कुत्ते खा रहे थे तब नहीं गए, पर मुंबई में आए और उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेशन के 88 करोड़ रुपए जो डिपॉजिट है, 88,000 करोड़ रुपया, उसी का उन्होंने जिक्र किया। मुझे ताज्जुब इस बात का है, देश का जो ये चलाते हैं, देश चलाते हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं है। देश ने क्या दिया? ना कोविड में कुछ मिला, इतने तूफान आए, खास करके महाराष्ट्र में 3 तूफान आए, एक भी पैसा केंद्र ने नहीं दिया। और यहाँ आके जो इतने सालों से पैसे जो डिपॉजिट हैं 88,000 करोड़ रुपया, उसी की बात उन्होंने किया। और शायद ये सरकार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने भी इन्हें ज़्यादा अनुभव रहेगा क्योंकि वो रह चुके हैं, कॉरपोरेशन भी रह चुके हैं और विधानसभा में भी रह चुके हैं। मैं कॉरपोरेशन से चुन के आता था, पर मैं विधानसभा में हूँ। ये पहली दफ़ा ऐसा मैंने देखा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर फुल फ्लेज बजट इस तरह से करते हैं, और वो भी 52,000 करोड़ रुपए का बजट एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे कर सकता है? तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, मुंबई के लिए ठीक नहीं है। मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है या जो भी बातें हैं वो होनी चाहिए, पर वो ढंग से होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उसके तहत हर चीज होनी चाहिए। हम इसी तरह से करते आए, होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। बधाई है। कोर्ट ने जिस तरह से राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई, उसको लेकर कांग्रेस ने पूरे मुंबई में आंदोलन किया, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ कोर्ट के इस आज का जो वर्डिक्ट है उसकी क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, हम इस देश में सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस रही, लेकिन हमने हमेशा लोकतंत्र का ये किया है, रक्षा की है, लोकतंत्र को मजबूत बनाया है। उस लोकतंत्र में हमारी जो जुडिशरी होती है वो बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस है, इसलिए कोर्ट के किसी भी वर्डिक्ट से मैं उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा और मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। और हमने जब उनको सजा हुई उसी वक्त उनको बेल भी ग्रांट की दी गई है। 30 दिन का वक्त दिया गया है जिससे कि हम लोग इसमें अपील में जा सकते हैं। हम हमारे संविधान के तहत वो सारी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दूं, शायद आपने देखा नहीं होगा, मुझे अध्यक्ष बन के तकरीबन 28 महीने हुए। इस 28 महीनों में तकरीबन
100 बार मैं रास्ते पे आ चुका हूं। मेरी सरकार जब थी तभी भी मैं रास्ते पे आता था। तो रास्ते पे आना ये हमारा हमेशा काम रहा। लोगों के प्रति मेरी कमिटमेंट है, लोगों के प्रति मुंबई करों की कमिटमेंट है। चाहे विद्यार्थियों का मामला हो, चाहे कोई कानून सुव्यवस्था का मामला हो, चाहे कोविड के सारे मामले हो, चाहे ईडी ने जिस तरह से हमारे नेताओं को परेशान किया था वो मामला, हम रास्ते पे थे, हमेशा थे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है। तो हमारा मकसद आज रास्ते पे आने का एक ही था और है और हमेशा रहेगा। लोकतंत्र को आप जो कुचल रहे हैं, इस देश के संविधान को आप तबाह कर रहे हैं, वो ना करिए, क्योंकि वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। आप चाहे कितना भी डराने की कोशिश करो, नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं और ये भाजपा के चमचे चपाटे जो है उनको भी कह रहा हूं, आप कितना भी ये कर दहशत करिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरेगा नहीं, डट के मुकाबला करेगा। राहुल जी कर रहे हैं, हम भी सारे डट के मुकाबला विनोद करेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे उनके कार्यों को लेकर? नरेंद्र जी हमारे पारिवारिक मित्र है, भले वो मैं शिवसेना में हूँ, वो कांग्रेस में। मैं इस एरिया में एमएलए रह चुका हूँ, मैं इस एरिया में कॉर्पोरेटर भी रह चुका था। तो पारिवारिक संबंध है और वो रहेंगे। ये कोई भाजपा वाले नहीं, कांग्रेस वाले हैं। वो कोई पीछे से कुछ करने वाले नहीं, मुझे मालूम है, इसलिए उनको शुभेच्छा देने के लिए आया। देखिए, मैं पहले भी कार्य करता रहा हूँ और जनता के हित में जो काम होंगे उसका मैं सिर्फ वादा कर सकता हूँ, काम जरूर करूँगा। और मेरा एक मानना है कि इसके साथ साथ यहाँ की जनता मुझे समर्थन देगी। बिना जनता के समर्थन के काम करने में तकलीफ होती है। और दूसरा, सभी जो बीएमसी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, अडानी वाले हैं, सबने काफ़ी मुझे सहयोग दिया है। और सभी डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो सबने इनडायरेक्टली मुझे बोला हुआ है, जैसा आपकी कोई भी फाइल आएगी, कहीं से भी आएगी, हम आपको सब काम करने में मदद करेंगे। भाई जगताप भी आज यहाँ पर पहुंचे थे, जिस तरह से उन्होंने रिबन काट के इसकी ओपनिंग हुई है। आपके वरिष्ठ नेताओं का भी आशीर्वाद, अगर चुनावी मैदान में आपको उतारते हैं तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, ऐसा भाई जगताप जी जो आए थे उनको तो मैं 25-30 वर्ष पहले भी मिला था। और उनके साथ उनके गांव में जब भी वो सिर्फ यूनियन लीडर थे, उस समय भी मैंने मेडिकल कैंप किया, मेरा पूरा हॉस्पिटल स्टाफ गया था। तो भाई जगताप जी से मेरा बहुत पुराना रिलेशन है, वो मेरे घर पे भी आ चुके हैं। और कोई भी इस क्षेत्र में अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो कोई भी यहाँ का कोई भी नरसेवक लड़ना चाहेगा तो मुझे किसी से डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग या चाली नहीं है जिसमें कि मुझे पब्लिक नहीं जानती है। तो नरेंद्र जी इस जनसंपर्क कार्यालय में खुद उपलब्ध होंगे जनता की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए? हाँ, मैं 1 घंटे लिए दोनों टाइम यहाँ मिलने वाला हूँ। बाकी टाइम पे मेरा स्टाफ मिलेगा। इसके अलावा भी अभी किसी को यहाँ मैं नहीं मिल पाया तो मेरा हॉस्पिटल नेक्स्ट बिल्डिंग में ही है, तो वहाँ भी पब्लिक आ सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। कार्यालय का टाइमिंग वगैरह कुछ बता सकते हैं? टाइम बाद में डिसाइड होगा। क्योंकि आप इतनी दूर पहुंचे तो उनके काम को आप कैसे देखते हैं, कैसा लगता है? उनका काम अतिशय अच्छी तरीके का है। इनका काम ऐसा है कि 75% चार्ज इनका ये लेस ही करते आए हैं, 25% में अपना कारोबार चला रहे हैं। मैंने इनको एक ही कहा है कि जो आप कर रहे हैं वो इतना अच्छा है कि सारे हॉस्पिटल के लोगों को आज मेरी बात सुनने के बाद भी उनको ऐसा लगेगा, अरे 75% डिस्काउंट अगर नरेंद्र जी दे रहे हैं तो मैं आज ही उनको बोला कि भाई एक नया हॉस्पिटल आपको जल्दी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 75% लेस करके आप काम कर रहे हो, मतलब जनता का काम कर रहे हो। और हम लोग तो जनता के सेवक है, हम लोग जनता के लिए कर्म करते आए हैं और हमारे सनातन में यही स्पष्ट है कि जो सेवा करता है उसको आशीर्वाद। देखिए, नरेंद्र जी मेरे शिष्य हैं, उन्होंने कहा कि मेरा कार्यालय का उद्घाटन करना है और आप मेरे गुरु हैं तो आप मेरे इस कार्यक्रम में अवश्य आना है। हम लोग सनातनी लोग हैं, हम कार्य करते आए हैं। हमारे लिए हमारा शिष्य अगर कोई कार्य में बढ़ने वाला है तो उसको सदा ही हम आशीर्वाद देने के लिए सदा पर साथ में रहते हैं, और जो हमारा हाथ रहता है वो हाथ आने उनके साथ है। कैसे उनके